हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम अलंकार को समझते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। ठीक है, तो जिस प्रकार कोई भी नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलग अलग आभूषण या गहनों का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण या अलंकारों का प्रयोग करता है। देखिए, आपने देखा होगा कोई स्त्री जब अधिक सुंदर दिखना चाहती है तो वो क्या करती है, गहने आभूषण को पहनती है, जिससे उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार जब कवि अपनी कविता की रचना करता है, काव्य की रचना करता है, तो उसको वो अधिक प्रभावशाली, अधिक सुंदर बनाने के लिए क्या करता है, अलंकारों का प्रयोग करता है। ठीक है, या हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। चलिए अब हम अलंकार के भेद को समझते हैं। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो शब्दालंकार जो होता है वह अलंकार जो शब्द पर आश्रित हो, अर्थालंकार जो अलंकार अर्थ पर आश्रित हो, और उभयालंकार क्या होता है, जो शब्द एवं अर्थ दोनों पर आश्रित रहता है। लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, सिर्फ शब्द अलंकार और अर्थालंकार हैं। इन अलंकारों के भी बहुत से उपभेद होते हैं। जैसे शब्द अलंकार के अंतर्गत आपके सिलेबस में अनुप्रास तथा यमक अलंकार है। ठीक है, चलिए शब्द अलंकार के अंतर्गत हम सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को समझते हैं। देखिए, अनुप्रास का मतलब क्या होता है, अनु प्लस प्रास, मतलब अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास मीन्स होता वर्ण। ठीक है, देखिए जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए अब अनुप्रास अलंकार को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो पहला उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें। इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है, चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है ना। दूसरा है करत करत अभ्यास के, तो इसमें कौन सी, का वर्ण की आवृत्ति हुई है। तीसरा है रघुपति राघव राजा राम, इसमें रा वर्ण की आवृत्ति हुई है। चौथा है मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, इसमें माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है। पांचवा है मुदित महीपति मंदिर आए, इसमें भी माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है। देखिए, ये तो आपने समझ लिया कि एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, आपका ये उदाहरण है, इसमें चार जो वर्ण है पहले नंबर पे ही आया है। ठीक है ना। सभी जगह देखो आपको कि करत करत में भी का पहले आया है, रघुपति राघव में रा पहले आया है। मतलब कोई भी वर्ण अगर पहले नंबर पे आ रहा है तो दोनों तीनों बार ही पहले नंबर पे आना चाहिए, और अगर दूसरे नंबर पे आ रहा है तो दोनों तीनों बार दूसरे नंबर पे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वर्ण पहले नंबर पे आ रहा है, दूसरा वर्ण दूसरे नंबर पे और तीसरा तीसरे नंबर पे, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। चलिए अब यमक अलंकार को समझते हैं। तो जहाँ एक शब्द 2 बार आए तथा दोनों के अर्थ अलग अलग हों वहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब किसी पंक्ति में एक शब्द 2 बार आए लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। चलिए अब यमक अलंकार को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा, है ना। 2 बार घटा शब्द आया है, तो यहाँ पहली घटा का मतलब है बादल, काले पानी वाले बादल, और दूसरी घटा का मतलब है कम होना। मतलब 2 बार घटा शब्द आया है लेकिन दोनों बार उनके अर्थ अलग अलग हैं। दूसरा उदाहरण है जितने तुम तारे उतने नहीं गगन में तारे। देखिए, तारे शब्द 2 बार आया है, तो यहाँ पहले तारे का मतलब होता है सारे या संपूर्ण, और दूसरे तारे का मतलब है आसमान के तारे। ठीक है। तीसरा उदाहरण है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। ठीक है, यहाँ 2 बार कनक कनक वर्ड आया है, तो पहले कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। धतूरा समझते ना, जब उन शंकर जी को चढ़ाते हैं। ठीक है। चौथा उदाहरण है जग पड़ा देखो खगों का कुल महान, छिड़ गया जग में सम्मिलित मधुर गान। देखिए, 2 बार जग आया है, ये पहला जो जग है इसका मतलब होता है जागना। ठीक है, और दूसरा जग का मतलब है संसार। ठीक है। पांचवा उदाहरण है रति रति शोभा सब रति के शरीर की। देखिए, यहाँ पे पहली बार रति रति जो आया है इसका मतलब होता है सारी, और दूसरी बार जो रति आया है इसका मतलब है कामदेव की पत्नी रति। ठीक है।
चलिए अब हम अर्थालंकार को समझते हैं। तो अर्थालंकार के अंतर्गत आपके सिलेबस में उपमा तथा रूपक अलंकार है। ठीक है, तो हम सबसे पहले उपमा अलंकार को समझ लेते हैं। देखिए, उपमा का अर्थ होता है तुलना या तुलना करना। ठीक है, तो जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, और जहाँ भी आपको सा, से, सी, सम, सदृश, सरिस, के समान, की तरह दिख जाए तो आँख बनकर आप लिख सकते हैं कि यहाँ उपमा अलंकार है। देखिए, मैंने आपको जो शब्द बताए ना, सा, से, सी, सम, सदृश, सरिस, के समान, की तरह, तो इन सब का मीनिंग क्या होता है? के समान। ठीक है ना, तुलना करते हैं ना उसके समान, तो इन सब का मीनिंग होता है के समान। तो चलिए अब हम उपमा अलंकार को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण है पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, दूसरा है निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। ठीक है, तीसरा है हाय कुलसी कोमल बच्ची हुई राग की ढेरी थी। ठीक है, चौथा है सिंधु सा विस्तृत और अथाह। ठीक है, पांचवा है निर्धन के धन सी तुम आई। देखिए, आप पांचों सेंटेंस में देखो, पहले सेंटेंस में सरिस वर्ड आया है, दूसरा में सम आया है, तीसरे में सी आया है, चौथे में सा आया है और पांचवें में सी आया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। चलिए अब हम रूपक अलंकार को समझते हैं। तो रूपक का शाब्दिक अर्थ होता है एक रूपता या एकता। जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की समानता दिखाने के लिए एक वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे उपमा अलंकार में हम क्या कर रहे थे? तुलना कर रहे थे, उसके समान बता रहे थे। लेकिन रूपक अलंकार में हम क्या करते हैं? उसको वही रूप दे देते हैं, समानता नहीं बताते, उसको वही रूप दे दिया जाता है। देखिए, रूपक अलंकार के लिए एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जहाँ जहाँ कविता की हिंदी करने पर रूपी शब्द आए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। चलिए अब रूपक अलंकार को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो पहला उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पर राम रूपी धन की बात हो रही है। ठीक है, देखो रूपी शब्द आया ना इसमें। अब दूसरा उदाहरण है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो चंद्र रूपी खिलौना, मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना ले हूँ। तीसरा है प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रेम रूपी नदी की बात हुई है इसमें। ठीक है, चौथा है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, यहाँ पर ज्ञान रूपी हाथी की बात हुई है। पांचवा है कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। तो कमल रूपी नयन, देखिए इन पांचों उदाहरण में रूपी शब्द आ रहा है ना, तो सबसे बड़ी ट्रिक है इसकी कि जहाँ रूपी शब्द का प्रयोग हो कविता का अर्थ करने पर तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अलंकार अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।